हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने आवेश क्या होता है, आवेश के गुण क्या है, इस सारे चीज को हमने देखा है। और इस वीडियो में हम जो बात करने जा रहे हैं, हमने बताया था कि जो कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। एक जो फॉर्मूला आया था Q इक्वल टू N, उसके ऊपर हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। और हमने बात की थी कि जितने यहाँ तक में ऑब्जेक्टिव पॉसिबल है वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव डिस्कस किए जाएंगे। तो सबसे पहले जो हम न्यूमेरिकल्स है उसके ऊपर बात करेंगे। जब हम आवेश का क्वांटिमीकरण पढ़ रहे थे, यहाँ से एक फॉर्मूला आया है Q इक्वल टू प्लस माइनस N। ठीक है, इसमें से जो Q है ये तो आवेश हो गया, प्लस माइनस N हो गया कि किसी वस्तु के ऊपर जो आवेश आएगा ये तो प्लस होगा नहीं तो माइनस होगा। N हो गया कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसके ऊपर आया या त्याग किया या ग्रहण किया। और E जो हो गया ये इलेक्ट्रॉन का गुणज हो गया। इसका मतलब हो गया एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, वो हो गया E, मतलब कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और इसमें हम बताए थे कि इसमें से तीन टर्म है, 1 2 3। तीन टर्म में से या तो ये पूछेगा क्वेश्चन में या तो ये पूछेगा। और ये हमेशा इसके बारे में पता होता है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो फिक्स है, ये बदलने वाला चीज नहीं है। या तो क्वेश्चन में Q निकालने के लिए देगा, नहीं तो N निकालने के लिए देगा। हम जो क्वेश्चन करेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे, एक बार क्वेश्चन देखेंगे जिसमें से Q निकालना रहेगा, दूसरी बार ये क्वेश्चन देखेंगे जिसमें से N निकालना रहेगा। और आवेश का क्वांटिमीकरण का मतलब हम ये भी बताए थे कि किसी वस्तु के ऊपर जो कुल आवेश होता है वो मूल आवेश के पूर्ण गुणज होता है और वो भिन्नात्मक नहीं हो सकता। पूर्ण गुणज कहने का मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जो पॉजिटिव इंटीजर के टर्म में होगा, मल्टीपल जो है, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, 500 600 ऐसे उस फॉर्म में होगा, वो कहीं भिन्नात्मक नहीं होगा। क्लियर है, ये है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम देखेंगे और क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्या पूछ रहा है, उसको डील करेंगे। और एक बात ध्यान में रखना यह है कि जब भी अगर हम न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, न्यूमेरिकल्स डील करेंगे, तो सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। पहली बात तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हम जैसे ही क्वेश्चन पढ़ेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो क्या हमको इंफॉर्मेशन मिल रहा है उस क्वेश्चन से, उसको लिखेंगे। मतलब कि डेटा को हम लिखेंगे, क्या हमको डेटा मिल रहा है, तब जाके उस डाटा के अकॉर्डिंग जो हमको मिला है, जो गिवन है, उसके अकॉर्डिंग हम उस फॉर्मूला का क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझने का कोशिश करना है, डेटा लिखने का प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक चालक है और 500 इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है। चालक है, 500 इलेक्ट्रॉन का कमी हो गया, मतलब कि 500 इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, मतलब ये तो संख्या हो गया ना। 500 इलेक्ट्रॉन का कमी हुआ, 600 इलेक्ट्रॉन, कुछ भी हुआ तो ये तो संख्या हो गया, नंबर हो गया ना, कमी हो रही है। और इस पे आवेश की मात्रा, मतलब कितना आवेश आएगा, और प्रकृति ज्ञात करना। प्रकृति का मतलब कि आवेश कैसा है, प्लस है या माइनस।